प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है और मानव समरसता का मेला है, जहां पर सबसे ज्यादा मानव आबादी पहुंची हुई है। ऐसे में गंगा जल को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, रिपोर्ट्स आई, उसके बाद जो लोग आस्था से यहाँ पहुंचे हुए थे उनके जहन में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। लेकिन उसी बीच एक वैज्ञानिक अजय कुमार सोनकर जी हैं, जिन्होंने तमाम उस रिपोर्ट्स को लेकर खुद जांच किया और जांच में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे और लोगों के जो जहन में सवाल उठ रहे थे उससे भी पर्दा उठाने वाले थे। हम इस समय उन्हीं के लैब में मौजूद है। पहले तो आप देखिए ये लैब है और किस तरीके से गंगा के पानी को ले आया गया है। खुद ये इन्होंने उस घाट पर गए जहां सबसे ज्यादा गंदगी के दावे किए जा रहे थे, उस घाट से गंगा जल को ले आया और देखिए किस तरीके से उसको जांच जो है वो कर रहे हैं। और स्क्रीन पर एक वैज्ञानिक क्या देख पाता है जो आम आदमी नहीं देख पाता है, वो बताएंगे कि ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिलहाल अभी आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, इसी से ये पर्दा जो है वो उठेगा। सर, किस तरीके से जो स्क्रीन है, पहले हम ये समझना चाहेंगे जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या उन्हीं की है, और जैसे ही ये चर्चा आई कि गंगा का पानी जो है वो आचमन योग्य नहीं है, स्नान करने योग्य नहीं है, तो उनके जहन में कई सवाल उठने लगे, उनके आस्था पर भी एक बार चोट लगी कहीं। तो कैसे आपने जांच किया, क्या क्या दिखा आपको? देखिए, इसको जांच करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों लोगों के स्नान करने की वजह से जो उनके शरीर के स्किन के जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो पानी में जो है पहुंच रहे हैं। उन ह्यूमंस के पानी में प्रवेश करने की वजह से इतने बड़े संख्या में जाने से वो हो रहे हैं। लेकिन जो गंगा की बैक्टीरियोफेज की जो एक्टिविटी है, जिसके तहत गंगा स्वयं को पुनः शुद्ध कर लेती है और जो उसके अंदर कंटामिनेशन होता है, ये बैक्टीरियोफेज उनको मार देता है, वो एक्टिविटी होते हुए साफ साफ मैंने देखा। माइक्रोस्कोप में आपको ये दिखा रहे हैं कि जितने भी ये बैक्टीरिया के बंच दिख रहे हैं, ये सब जो है बैक्टीरियोफेज के द्वारा मारे जा चुके हैं। और जो भी मूवमेंट दिख रही है वो लाइस कंडीशन में है, उसके अंदर डीएनए जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है बैक्टीरियोफेज ने, और वो बना रहे हैं बैक्टीरियोफेज, और उसके बाद ये बस्ट होकर के मारे जाएंगे। और ये देखिए, एक पैरामीशियम गया जिसने आकर के खाना शुरू कर दिया उस वेस्ट को। इसके अंदर बहुत सारे आपको वो मिलेंगे। जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको खा रहे हैं, ये जो उसके डेड बैक्टीरियाज हैं उसको खा रहा है। ये एक तरह का माइक्रोफेज है, या इसको पैरामीशियम कह सकते हैं आप। ये देखिए किस तरीके से इसके अंदर एंटर कर गया पूरे उसके अंदर, और ये के अंदर की सारे जो बैक्टीरिया है वो खा जाएगा। और आप यहाँ पर देखें, ये सेल अभी अभी बस्ट हुआ है, इसके अंदर से, हाँ, बस्ट हो गया है। इसके अंदर से माइक्रोफेज जो है रिलीज हुए हैं, जिन्होंने दूसरे उस पर कर। अब देखिए इस पैरामीशियम को वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा है। ये एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। ये मारे गए, अब इनकी जो बॉडी है इसको सारा ये खा जाएगा, ये खत्म कर देगा, ये फेज, ये सारे साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे इस तरह से। ये जो दिख रहा है ये उसको बस्ट कर रहा है। हाँ, उसी के अंदर देखिए पहुंच कर से उसको खा रहा है। ये सारे डेड सेल्स हैं जो है, जिसको बैक्टीरिया के, जिसको ये पैरामीशियम खा रहा है। तो यही कारण है कि गंगा का पानी जो है वो कई दिनों तक रखने के बाद भी खराब नहीं होता है। इसलिए आप गंगा के पानी के लिए ये कहा जाता है, और ये ऐसा मैंने खुद भी जो है विटनेस किया है कि किसी भी हालत में उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए उसमें आपको कभी कोई बदबू नहीं दिखेगी, और पानी एसिटिक कब होता वो कहीं दिखेगा। अगर आप कहें तो मैं आपको खुद देखूं, आप पानी का सैंपल जो मेरे पास रखा है, आप एक्सपीरियंस कीजिए, उसको स्मेल करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको उसमें कोई ऐसी बदबू दिखाई दे रही। बदबू का मतलब होता है बैक्टीरियल ग्रोथ। इसलिए लोग तो कोई 5 लीटर, कोई 1 लीटर मतलब साथ ले जाते हैं। बिल्कुल, जो लोग भी स्नान करके गए हैं, अधिकतर लोग अपने साथ गंगा जल को लेके गए हैं। आप उनसे संपर्क करें, लोकल यहाँ के लोग हों या बाहर के लोग हों, वो आपको बताएंगे। उनसे कहिए कि कितने दिन हुए आप यहाँ से आके गए, आप थोड़ा खोलिए पानी की बोतल को, उसको देखिए कि क्या कंडीशन है। वो आपसे नहीं कह सकते ये बात कि उसके अंदर से बदबू आ रही है या इसमें उसके अंदर पानी कहीं से सड़ रहा हो। ऐसा कुछ भी कहने को नहीं मिलेगा अगर उन्होंने गंगा से पानी कलेक्ट किया है तो। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आचमन योग्य नहीं है, लेकिन कुछ कहीं किसी न किसी तरीके से अगर आपने स्पर्श कर लिया पानी को तो वो आपके शरीर में तो प्रवेश। देखिए, आचमन मतलब ये हुआ कि क्या ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। तो जो भी गंगा में नहा रहे हैं, भले ही वो अपने मुंह के जरिए उसको पी ना रहे हों, मुंह में ना जा रहा हो, गंगा में प्रवेश करते ही वो गंगा का जल आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है।
तो हर किसी का आचमन हो गया, शरीर में पहुंच गया, वो भले ही वो मुंह से पिए या ना पिए। तो अगर उस पानी में कोई इस तरह की फाउलिंग एजेंट्स होती जो आपके लिए हानिकारक होती, तो अब तक आपको पता चल गया होता, अब न जाने अनगिनत लोगों को बहुत तरह की व्याधियां हो गई होती जो आज तक सुनने को नहीं मिली इतने समय में। सर ये भी एक चीज कहा जा सकता है कि जैसे मनुष्यों के अंदर तमाम बैक्टीरिया को लड़ने की चीजें होती हैं, वही गंगा में भी है, जिससे कि जो वायरस है या अन्य जो चीजें हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे रही। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी में जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो उसकी जो प्रतिरोधक शक्ति है, उसके काम करने का तरीका एकदम अलग है। हमारे शरीर में उतनी ही बैक्टीरिया हैं जितने कि हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, और बैक्टीरियोफेज भी हमारे शरीर में मौजूद होता है, बहुत सारे वायरस भी होते हैं, बहुत से फंगाई भी होते हैं। उसको आप गंगा से कंपेयर नहीं कर सकते। गंगा में जब भी प्रॉपर्टीज, मतलब मेरा कहने का मतलब है इसी तरीके से उसमें जो बैक्टीरियाज, जो रोगकारी जो है रोग फैलाने वाली जो बैक्टीरियाज हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज से जब उत्पन्न होती हैं, तो उसको पुनः अपने आप को शुद्ध करने में गंगा सक्षम है। बैक्टीरियोफेज के कारण वो उनको जा करके किल कर देती है। बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियाज को खत्म करके स्वयं विलुप्त हो जाता है गंगा में। तो सर ऐसे जो दावे जो किए गए रिपोर्ट्स में कि कहा गया कि इसमें जो मानव के मल होते हैं उसमें जो चीजें पाई जाती हैं, उसको दावा खास तौर पे जो कोट किया गया था, यही किया गया था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी जांच की उसका पूरा फोकस गंगा में जो सीवरेज का जो है मिलान कहीं पर हो रहा होगा। मुझे कोई बता रहा था जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं उससे 5 किलोमीटर के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ से सीवर का पानी गंगा में आ रहा है। तो उनका फोकस वही देख करके रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ जिस जगह पर करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है, वहाँ पर अगर बैक्टीरिया हम देखने पे आ जाएं, आप एक थोड़ी देर के लिए बैक्टीरियोफेज एक्टिविटी को अवॉइड कर दीजिए, तो वहाँ पर अगर हम बैक्टीरियल इन्फ्लुएंस को देखने के आए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडी में जो माइक्रोबायोम्स होते हैं उनके शरीर पर पाए जाते हैं वो दिखाई देगा, सीवर वाला नहीं दिखाई देगा। उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा क्योंकि इतनी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको वहाँ पर फीकल जो है कॉलीफॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन स्किन के जो है माइक्रोबायोम्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं। ये संभव ही नहीं है। आप सैंपल लेंगे तो अगर उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो आइडेंटिफाई होंगे, तो वो से ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो डेंसिटी बताई है बैक्टीरिया की वो बहुत ज़्यादा जो है डराने वाली है, बहुत बड़ी संख्या में बताई है, और उस लिहाज से पानी अल्कलाइन हो ही नहीं सकता, जो उनके ही रिपोर्ट में पानी अल्कलाइन है। तो ये आप लोगों से जो आम श्रद्धालु हैं, जैसे जो स्नान करके गए, उनके भी सवाल है, जो आ रहे हैं, तो उनसे क्या अपील आप करेंगे? मैं यही कहूँगा कि अब तक करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, एक भावना के साथ आकर के, इतना कष्ट उठा करके लोगों ने स्नान किया है। आप भी अगर आ रहे हैं, उसी खुशी उसी श्रद्धा के साथ आप स्नान करें। पानी बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम सेफ है। गंगा का पानी सुरक्षित है। तो बिल्कुल, देखिए, आप थे वैज्ञानिक अजय कुमार सोनकर सर, जिन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है और इसी तरीके के तमाम रिसर्च जो है वो लगातार करते आए। जैसे ही गंगा के पानी पर सवाल उठा तो इन्होंने खुद उस गंगा के पानी को ले आया और उस जगह से ले आए जहां पर लोग स्नान कर रहे थे, और देखा कि गंगा का पानी पूरी तरीके से लोगों के स्नान करने योग्य है और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। त्यागराज समिति मिश्रा, देवहल्ला के लिए।